नमस्कार। मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए हैं नई दिल्ली से स्टेट मिरर पे। हमारे खास कार्यक्रम के खास मेहमान हैं भारत के पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा, जो कि वित्त मंत्री भी रहे हैं। लेकिन सर, आज आपकी जरूरत है देश के मीडिया को, हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को। एक विदेश मंत्री भारत के क्या सोचते हैं खामेनेई के खात्मे के बाद। मोदी जी गए इजराइल, 40 घंटे बाद ही हमला हो गया। एक दोस्त ने बुलाया और दूसरे दोस्त ने, उसी दोस्त ने दूसरे दोस्त पे भारत के हमला कर दिया, खाक में मिला दिया ईरान को। कहाँ हमारी विदेश नीति, कहाँ कूटनीति है? आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। आपने जिया है विदेश नीति को, भारत के आप विदेश मंत्री रहे हैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात से शुरुआत की है इस प्रोग्राम की कि मोदी जी अभी 3 दिन पहले इजराइल गए। वहां पर इजराइल का भरपूर समर्थन किया। जी। इतना समर्थन किया कि देश में कई लोग ये कहने लगे, और सही कहने लगे, कि ये भारत की जो परंपरागत नीति रही है इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में, उसको मोदी जी ने उल्टा लटका दिया। क्योंकि विजिट में जो कुछ हुआ, जो बयान आए, उससे यही स्पष्ट हुआ कि मोदी जी भारत को पूरी तरह से इजराइल के साथ उन्होंने लाकर खड़ा कर दिया है। पैलेस्टाइन का कहीं जिक्र नहीं आया। जो बैलेंस था हमारी पॉलिसी में, उसको उन्होंने एक झटके में समाप्त कर दिया। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि वो इजराइल गए क्यों, जब सब कोई जानता था कि वो क्षेत्र जो है वो पूरी तरह से अशांत है। जी। क्या वहां जो उनको कोई पदक या सम्मान मिला, उसके लिए इतनी तीव्र भूख उनकी थी कि उनका जाना जरूरी हो गया। तीसरा बिंदु जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो ये कि इतनी दोस्ती दिखाने के बाद भी युद्ध स्टार्ट होने के 3 दिन पहले मोदी जी इजराइल में थे। तो क्या उनके परम मित्र श्री नेतन्याहू ने उनको बताया कि भाई 3 दिन के बाद हम युद्ध करने वाले हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है ना, अमेरिका ने उनको नहीं बताया। अमेरिका की भी खुशामद में लगे हुए हैं, पैरों में पड़े हुए हैं। इजराइल गए स्वयं चलकर, वहां पर नेतन्याहू ने नहीं बताया कि हम लोग 3 दिन के बाद युद्ध करने वाले हैं, जिसका इतना बुरा असर पड़ेगा न केवल दुनिया की अर्थव्यवस्था के ऊपर, बल्कि विशेषकर भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर। ऐसा कहा क्या? और अगर नेतन्याहू ने कहा मोदी जी को कि 3 दिनों के बाद युद्ध होने वाला है, तो मोदी जी ने क्या किया? भारत की भूमिका बराबर, जब से भारत आजाद हुआ है, वो एक पीस मेकर की रही। हमने पूरी दुनिया में बराबर शांति स्थापित करने की कोशिश की है। और जब भी कहीं पर भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई मिलिट्री झड़प हुई है, तो लोग भारत को ही याद करा किया करते थे कि भारत बीच पिचाव करके उसको सुलझाएगा। लेकिन पिछले 12 वर्षों में तो हमने नहीं देखा कि भारत ने कोई भी इस प्रकार का प्रयास किया हो। तो भारत की विदेश नीति जो है, वो आज पूरी तरह से, जो परंपरागत विदेश नीति थी भारत की, वो पूरी तरह से ध्वस्त है। और इस युद्ध से ऐसे ऐसे कठिन सवाल पैदा हुए हैं जिसका उत्तर देना मोदी जी के लिए और भारत सरकार के लिए बहुत मुश्किल होने जा रहा है। ये मेरा मानना है। हाँ, यशवंत सिन्हा साहब, आपने विदेश मंत्रालय में रहते हुए, विदेश मंत्री रहते हुए, वित्त मंत्री रहते हुए भारत को भोगा नहीं, आपने भारत को जिया। आपने विदेश मंत्री होते हुए ऐसे ऐसे संबंध खड़े किए थे अपने जमाने में। लेकिन आज मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ मोदी जी को टारगेट हम कर रहे हैं, भारत को टारगेट कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नीतियों पे। कि सवाल ये है कि साहब, आपको या आपका दोस्त इजराइल
आपको बुलाता, आपको अंदाजा नहीं लगता, आपको मक्खन पे बटर पे वहां दौड़ाया जाता, आपको वहां पे शहद डाल के घिराया जाता है, उसके बाद आप चींटी की तरफ फंस गए हैं। अब भारत दुनिया के सामने ईरान के मद्देनजर क्या जवाब देगा? क्योंकि दोस्त तो ईरान भी बहुत बढ़िया था। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को भारत के मार दिया, भारत को अंधेरे में रख के। आप क्या सहमत हैं इस बात से सर, क्लियर कट? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आपने सही कहा। उस विषय पर मैं खुद भी आना चाहता था कि ईरान भारत का परंपरागत मित्र रहा है। आप को पता नहीं याद है कि नहीं कि जब मैं विदेश मंत्री था और अटल जी प्रधानमंत्री थे, जी। तो ईरान के शीर्ष शासक जो हैं रफसंजानी साहब, वो भारत आए थे और उनका बहुत स्वागत हुआ था। बहुत अच्छी विजिट रही थी उनकी। विदेश मंत्री की हैसियत से मैं भी ईरान गया था। वहां पर मैं सब लोगों से मिला और मुझे याद पड़ता है कि उस समय वहां के जो शासक थे उन लोगों ने मुझसे खुद कहा कि जो शक होता है दुनिया के देशों को और खास करके अमेरिका को कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। जी। क्योंकि हम न्यूक्लियर वेपन को अन इस्लामिक मानते हैं। ये उन्होंने खुद कहा हमसे कि अन इस्लामिक है न्यूक्लियर वेपन, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाना। और कोई प्रमाण नहीं आए। देखिए, प्रमाण की जहां तक सवाल है, तो ये अमेरिका तय नहीं करेगा, ये इजराइल तय नहीं करेगा। इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अथॉरिटी है जो वियना में है, और वो तय करेगी कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है कि नहीं बना रहा है। दूसरी बात कि ट्रंप साहब ने खुद जब इसके पहले अटैक किया था ईरान के ऊपर, तो ये कहा था दुनिया को कि हमने उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को ध्वस्त कर दिया, वो समाप्त हो गए, मिट्टी में मिला दिया उनको। तो अब जब उनका न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन बचा ही नहीं है, न्यूक्लियर आर्सेनल जो है वो बचा ही नहीं है, हथियार बचे ही नहीं है, तो अब किस बात की के लिए युद्ध कर रहे हैं? और मैं आपको ये भी बताऊं कि ईरान के साथ भारत के जो संबंध रहे हैं वो तो प्रगाढ़ रहे ही हैं। हम दो पुरानी सभ्यताएं हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक रहे हैं। और ईरान हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर चाबहार पोर्ट का जिक्र करना जरूरी है कि जब पाकिस्तान ने हमको बंद कर दिया अफगानिस्तान जाने का रास्ता, तो हम अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया कैसे पहुंच सकते थे? इसके लिए दोनों देशों ने मिलकर चाबहार पोर्ट बनाया, और चाबहार से एक सड़क जाने वाली थी जो ईरान क्रॉस करके अफगानिस्तान में जाती, और अफगानिस्तान से फिर हम सारे सेंट्रल एशिया के देशों में जाते। तो उसका क्या होगा अब? चाबहार पोर्ट को हमने एक तरह से अबैंडन कर दिया अमेरिका के दबाव में। तो हम एक के बाद एक अपनी जो अ, बिल्कुल स्ट्रेटेजिक जिसको कहते हैं रणनीति के तहत बहुत आवश्यक चीज है, एक एक करके हम उसको सैक्रिफाइस करते रहे हैं। अमेरिका के सामने उस झुक कर हम उसको छोड़ते रहे हैं, ताकि किसी तरह अमेरिका हमसे खुश रहे, चाहे हमारे बाकी दोस्त हमसे क्यों नहीं नाराज हो जाए, क्योंकि यहाँ देश की जनता जो है वो क्यों नहीं नाराज हो जाए। एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूँ जी। कि इन्होंने खोमेनी को मार दिया, ठीक है, खोमेनी की शहादत हो गई। ये जो जिनीवा कन्वेंशन है वॉर के ऊपर, आप जानते हैं कि वॉर में भी नियम कानून लागू होते हैं, और उसके लिए पूरा जिनीवा कन्वेंशन बना हुआ है। जिनीवा कन्वेंशन के मुताबिक सिविलियंस को आप टारगेट नहीं कर सकते हैं युद्ध में भी। जी। और खोमेनी क्या थे? वो सिविलियन थे ना, जी। वो कम्बैटेंट नहीं थे, युद्ध में भाग नहीं ले रहे थे। आप वॉर में भी उन्हीं लोगों के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, मार सकते हैं जो आपके सामने लड़ाई लड़ रहे हैं।
ये है जिनीवा कन्वेंशन। तो आपने तो उसको भी नहीं माना। कोई नियम कानून कायदा नहीं मान रहे हैं आप। मामले कोई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं ले जा रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं। अपना एक छत्र राज्य विश्व के ऊपर चलाना चाहते हैं। ये अमेरिका की नीति है आज के दिन, और भारत उसका सहभागी बना हुआ है।